केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बनने के बाद पहली बार अनुराग ठाकुर जन आशीर्वाद यात्रा के लिए हिमाचल पहुंचे हैं। हिमाचल भवन से शुरू हुई यात्रा में दूसरे दिन अनुराग ठाकुर शिमला में पत्रकारों से रूबरू हुए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नई जिम्मेवारी मिलने के बाद हिमाचल आने में उन्हें देरी हुई क्योंकि मानसून सत्र चल रहा था। अनुराग ठाकुर ने बताया कि 623 किलोमीटर की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान 4 लोकसभा के 35 विधानसभा क्षेत्रों में 8 जिले कवर होंगे और 90 कार्यक्रम आयोजित होंगे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने की वो भरपूर कोशिश करेंगे। स्वागत है जी, स्वागत है। अनुराग जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। अनुराग जी का स्वागत है। कोरोना काल में सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आगे बढ़ने का काम किया। आज़ादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 2024 के आम चुनाव, महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पूछे गए एक सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना तो दूर 2024 तक अपना अध्यक्ष ही चुन ले, ये बड़ी बात होगी। देखिए, मैं आशा करता हूं 2024 तक कांग्रेस पार्टी अपना शायद अध्यक्ष चुन ले। अनुराग ठाकुर ने बताया कि भारत ने मेक इन इंडिया से 55 करोड़ की वैक्सीन देश की जनता को निःशुल्क दी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए करोड़ों का प्रावधान किया। हिमाचल को 6 ट्रामा सेंटर दिए, एनएचएम को 1432 करोड़ दिए। कुल मिलाकर स्वास्थ्य क्षेत्र में ही हिमाचल को 42 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए हैं। हिमाचल की संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया है। हिमाचल की अमूल्य धरोहर को खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि इस मर्तबा अधिकतर गरीब और मध्यम वर्ग से आए खिलाड़ियों ने ही ओलंपिक में पदक जीते हैं। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने और नए खिलाड़ियों की तलाश कर उनको मौका देने पर सरकार काम कर रही है। जन भागीदारी से जन आंदोलन अमृत महोत्सव के समय संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने के लिए अगले 25 वर्षों तक हमें चाहिए। जब उन्होंने पूर्व में कहा था सबका साथ सबका विकास, उसको भी लागू करके दिखाया। और शायद यही कारण है कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपया का इलाज मुफ्त में मिला। 8 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला। हर परिवार को शौचालय मिला। हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाई गई। अगर आज आप देखेंगे तो भारत एक ऐसा देश है जिसने मेक इन इंडिया वैक्सीन भी और 55 करोड़ वैक्सीन भी देश के हर राज्य को देने का काम किया। 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए हमने बजट में प्रावधान किया। पीजीआई का अस्पताल ऊना में हो, 6 मेडिकल कॉलेज हो, बिलासपुर में एम्स अस्पताल हो और बहुत सारे जैसे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शिमला में है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई बनी है उसमें एक विशेष बल खेलों के ऊपर दिया गया है और इससे एक बड़ा बदलाव आएगा जहां पर केवल औपचारिकता मात्र खेल नहीं होंगे, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका बच्चों के विकास के लिए शारीरिक मानसिक तौर पर भी एक टीम के रूप में भी और निर्णय लेने की क्षमता। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं।
क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।